हेलो बच्चों, मैं रूपक सर। आज आप क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। खास करके उन बच्चों के लिए ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 10th का एग्जाम दिया है, जिन्होंने 2023-24 में 10th का एग्जाम दिया है, या फिर वो बच्चे जो अभी 10th का एग्जाम देने वाले हैं 2024-25 में। करियर को लेके बहुत कंफ्यूजन होता होगा बच्चों, ये सब्जेक्ट ले वो सब्जेक्ट ले, किसमें करियर अच्छा होगा, किसमें पैसा अच्छा होगा, कौन सा फील्ड मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, है ना। दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है, पेरेंट्स ये लेने बोल रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ और कह रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है ना। खास करके उन बच्चों के लिए जिनका अभी 10th एग्जाम हुआ है, दिन दिन भर बैठे रहते हैं, समझ नहीं आता क्या सब्जेक्ट ले। आप सभी बच्चों का डाउट आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा करियर ऑप्शंस किस किस सब्जेक्ट में है। सबसे पहले जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पे आओ तो बच्चों कभी भी पीयर प्रेशर में मत आना। पीयर प्रेशर क्या है? दोस्त ये ले रहा है मैं भी ये ले लेता हूं, दोस्त ये बोल रहा है मैं भी ये कर देता हूं, मेरा दोस्त उस सब्जेक्ट में जा रहा है, दोस्ती निभाने के लिए मुझे भी उसमें जाना है। ये बहुत ही गलत परसेप्शन है बच्चों, क्योंकि करियर आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, आपका आउटकम डिसाइड करेगा। तो ये दोस्ती देख के आपको नहीं लेना है, या दोस्ती के प्रेशर में नहीं लेना है। ये आपको तय करना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप किस फील्ड में कैपेबल हैं। ये दूसरी बात, कभी भी पेरेंट्स के या सोसाइटी के या फिर रिलेटिव्स के प्रेशर में मत आना। मम्मी पापा बोल रहे हैं तो मुझे ये लेना पड़ेगा, पेरेंट्स ये कह रहे हैं तो मुझे ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज बाद में आप जाके फ्रस्ट्रेट होंगे कि मम्मी पापा ने बोला था मैं ले लिया, मुझे तो आ ही नहीं रहा है। तो कभी भी ऐसा मत करिएगा, बिकॉज करियर हर फील्ड में है, करियर हर स्ट्रीम में है। चाहे आप मैथ्स लीजिए, बायो लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, करियर हर फील्ड में है। ठीक है, आप अपने मनपसंद स्ट्रीम को चुनिए जो आपको पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। बिकॉज वो जो परसेप्शन था कि मैथ्स लेने से ही करियर बनेगा, डॉक्टर बायो लेके ही करियर बनेगा, बाकी तो बकवास है, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है बच्चों। ठीक है, तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट आपको लेना। आज आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट लेने पे ये करियर है। जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे, जिसमें आपका दिल बोले कि हाँ मुझे करना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, वही सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। तो हम बारी बारी से ब्रेक डाउन करेंगे मैथ्स, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स। सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे बच्चों मैथ्स को लेके। अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट लेते हैं, ये करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कॉमन है, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट लेके, कोई भी स्ट्रीम चूज करके आप वो कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहला इंजीनियर, अब वो सिविल इंजीनियर हो, नेवी इंजीनियर हो, या कोई भी इंजीनियरिंग का जॉब हो। सिविल इंजीनियर हो गया आपका, इंजीनियर का काम क्या होता है? अलग अलग डिजाइन बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, है ना। तो अगर आपका पैशन है इंजीनियरिंग तो आप मैथ्स के लिए जा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंजीनियर हैं, नेवल इंजीनियर, शिपिंग इंजीनियर, है ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट ये सब जो चलाते हैं, ये सब किस पे डिपेंड करता है? सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, है ना। अगर आपको उस फील्ड में पैशन है तो आप मैथ्स ले सकते हैं। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कौन होता है? जो डिजाइन्स बनाता है। जैसे ताज होटल का डिजाइन कैसा है, ओबेरॉय होटल का डिजाइन कैसा है, बड़े बड़े जो म्यूजियम्स है, बिल्डिंग्स है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत फेमस सिडनी ओपेरा हाउस है, अभी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, उसमें कतर में फुटबॉल स्टेडियम्स की डिजाइनिंग। तो एक आर्किटेक्ट का काम होता है बड़े बड़े बिल्डिंग्स के, बड़े बड़े होटल्स के डिजाइन बनाना। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मैथ्स ले सकते हैं। प्रोफेसर या टीचर बन सकते हैं आप, अगर आप मैथ्स में बीएड करते हैं, या अगर आप मैथ्स में ऑनर्स लेके करते हैं, बीएससी ऑनर्स, तो भी आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप किसी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी,
अगर आपको एनडीए में जाना है, आपको ऑफिसर बनना है, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो आपको मैथ्स लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आर्मी में इंटरेस्टेड है जाने के लिए, नेवी में इंटरेस्टेड है, एयरफोर्स में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आपको मैथ्स लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एथिकल हैकर, ये एथिकल हैकर कौन होता है? एथिकल हैकर का मतलब जो गलत कामों के लिए हैकिंग नहीं करता, जो गवर्नमेंट की मदद करता है अच्छे कामों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए इंडिया में ओलंपिक होने वाला, भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उसके लिए एक साइट बनाया। अब चाइना पाकिस्तान के हैकर्स कोशिश करेंगे उस वेबसाइट को हैक करने के लिए, तो एथिकल हैकर क्या करेगा? उस वेबसाइट को कोडिंग से इतना स्ट्रांग कर देगा कि कोई भी उसको हैकिंग ना कर पाए। या फिर सिक्योरिटी सिस्टम, जो साइबर सिस्टम होता है, उसको स्ट्रांग करना। तो एथिकल हैकर जो है वो अच्छे कामों के लिए कंप्यूटर को हैक करता है ताकि गवर्नमेंट की या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की मदद कर सके। ठीक है, इसके लिए आप मैथ्स ले सकते हैं। मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी क्या है? जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड होता है, ये जो आप एप्पल के फोन्स यूज कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स कारें भारत में आ रही है, सब फॉरेन से आ रही है। तो जो सबसे चीप वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है सी वे। जो समंदर से, सागर से, सी से जो शिप्स आती है, कंटेनर शिप्स, मर्चेंट नेवी का काम है उन शिप्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक लाना ले जाना। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन है। अगर आप सी में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप डॉलर में पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप अलग अलग कंट्रीज घूमना चाहते हैं, तो आपको मैथ्स लेना चाहिए। बिकॉज मर्चेंट नेवी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन है, जिसमें 5 से 6 महीने आपको सी में रहना है। आपको कंटेनर शिप्स या गैस कैरियर, ऑयल कैरियर शिप्स में आप एज अ डेक ऑफिसर 2, डेक ऑफिसर 3, कैप्टन, इस तरह से आप प्रमोट होके इस जॉब में आ सकते हैं। इसमें 3 से 4 महीने की छुट्टी रहती है, मतलब आप 6 महीने जहाज पे रहिए, शिप में रहिए, 4 महीने की लंबी वेकेशंस, अच्छी खासी सैलरी है। एक कैप्टन की सैलरी तो लगभग 8 लाख पर मंथ तक जाती है। ठीक है, और जूनियर ऑफिसर्स की सैलरी भी 3 to 4 लाख, 1 लाख to 2 लाख ऐसे रहती। तो अगर आपको समंदर में जाना है, सेलर बनना है, ठीक है, तो आप मैथ्स ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने मर्चेंट नेवी कहा है। मर्चेंट नेवी और एनडीए का जो नेवी है उसमें फर्क है। एनडीए में जिस नेवी में आप जाएंगे उसमें आप आर्मी का पार्ट होंगे, नेवल फोर्स, जो सीज में जो इंडियन नेवल फोर्स दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है, ये एनडीए के थ्रू होगा। और मर्चेंट नेवी ये कमर्शियल होता है, जिसमें आपको बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज में काम करना है और कंटेनर शिप्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जाना है। उसमें भी, दोनों में ही आपको मैथ्स लेना पड़ेगा, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीएम। इसके अलावा साइंटिस्ट, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसने अभी अभी चांद पे मिशन भेजा है, और आने वाले समय में इसरो चांद पे गगनयान जो इंसानों को लेकर जाएगा, उसमें भी इसरो काम कर रहा है। तो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, आप देश के डेवलपमेंट के लिए स्पेस मिशंस में इसरो के साथ काम करना चाहते हैं, या अगर आप फॉरेन में जाके नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, अगर आप दुनिया के सबसे बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, नासा में, तो भी आपको मैथ्स लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा पायलट, पायलट दो है, एक कमर्शियल पायलट और एक फाइटर जेट। फाइटर जेट एनडीए में ही आ जाएगा। अगर आपको एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना है, जैसे आपने सुना था उनका नाम कैप्टन अभिनंदन, जिन्होंने पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक में हेल्प की थी, तो फाइटर जेट्स कौन उड़ाते हैं? फाइटर पायलट्स, जो वॉर के केस में हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। अभी उसके ऊपर एक मूवी भी आई थी फाइटर, ऋतिक रोशन की, आपने देखा है। तो फाइटर जेट में भी आपको मैथ्स लेना। और अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है, सॉरी कमर्शियल पायलट, इंडिगो, एयर इंडिया, जो पैसेंजर प्लेन उड़ाते हैं, जैसे बोइंग, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मुंबई टू दिल्ली, या फिर मुंबई टू सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो भी आपको मैथ्स लेना होगा। एस्ट्रोनॉट, भारत के 2 सबसे फेमस एस्ट्रोनॉट रहे हैं, सुनीता विलियम्स और लेट कल्पना चावला, जिनकी डेथ हो गई थी।
तो अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनने का इंटरेस्ट है, अभी जैसे गगनयान पे 4 पायलट्स इंडिया से सिलेक्ट हुए हैं जो मून पे उतरने वाले हैं, वो एक हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है। तो अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है जो स्पेस में जाके रिसर्च में हेल्प करते हैं, तो भी आपको मैथ्स लेना होगा। एमबीए मैथ्स लेके आप आगे जाके ग्रेजुएशन के बाद एमबीए भी कर सकते हैं, और एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, सैमसंग हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं। 3 इडियट्स में आपने देखा होगा कि कैसे ये लोग, वो जो 3 लोग थे, उन लोगों के लिए इंटरव्यू लेने आए और उनका सिलेक्शन हो गया। तो अगर आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करना है, एमबीए करना है, तो भी आप मैथ्स ले सकते हैं। यहां पे एमबीए कॉमन है, एमबीए आप मैथ्स लेके भी कर सकते हैं, एमबीए आप कॉमर्स लेके भी कर सकते हैं, एमबीए आप आर्ट्स लेके भी कर सकते हैं। इसके बाद डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट आज के समय का एक बहुत ही डिमांडिंग जॉब है, जो अलग अलग डेटा कंपनीज को देता है, ताकि और उन डेटा को एनालाइज करता है और कंपनीज की हेल्प करता है। इसके लिए कंपनी आपको अच्छी खासी सैलरी देती है। जैसे मान लीजिए रिलायंस फूड मार्केट में उतरने वाला है। अब फूड मार्केट में कंपनीज कौन सी है? जोमेटो और स्विगी जो तगड़ी चल रही है। अब डेटा एनालिस्ट का काम क्या है? डेटा एनालिस्ट बताएगा, सब डेटा को एनालाइज करेगा, कितने लोग जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, कितने लोग स्विगी से ऑर्डर करते हैं, अर्बन एरिया में, शहरों में कितनी औरतें फूड ऑर्डरिंग करती है जोमेटो से या कितना स्विगी से, कितने बच्चे फूड ऑर्डर करते हैं। तो ये डेटा जब रिलायंस को एनालाइज करके बताया जाएगा, तो ये बहुत हेल्प करेगा रिलायंस को कि वो नए फूड कंपनी में जब लॉन्च करे, नए बिजनेस में जब वो आए, तो उसे कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए, उसे किस तरह जोमेटो स्विगी की हेल्प करनी है। एक और एग्जांपल देता हूं डेटा एनालिस्ट का। आजकल स्पोर्ट्स में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे मान लीजिए एक प्लेयर है, फलाना, मैंने नाम ले लिया एबीसी। एबीसी प्लेयर जो है वो एक बॉलर है और वो हर चौथा बॉल गूगली डालता है। अब अगर ये डेटा वो अपोनेंट टीम को बता दिया जाए कि हर चौथे बॉल में गूगली डालेगा, तो जब बैट्समैन को ये बात पता चलेगी तो बैट्समैन रेडी रहेगा, अच्छा चौथा बॉल गूगली आएगा तो वो उसको 6 मार देगा। क्यों? उसको पहले से भी ये पता है। ये कौन बताएगा? डेटा एनालिस्ट। जैसे जसप्रीत बुमराह बहुत बड़े बॉलर है भारत के, अगर वो हर तीसरी बॉल में बाउंसर डालता है, ये डेटा एनालिस्ट करके, डेटा एनालाइज करके डेटा एनालिस्ट ने दिल्ली की टीम को बता दिया, तो दिल्ली का जो बैट्समैन है वो तीसरे बॉल में या चौथे बॉल में रेडी रहेगा, अच्छा बुमराह बाउंसर मारने वाला है, मैं रेडी हूं। तो डेटा एनालिस्ट जो है वो डेटा को एनालाइज करके कंपनीज की हेल्प करता है। उसके लिए भी आपको मैथ्स लेना पड़ेगा, बिकॉज डेटा एनालिस्ट स्टैटिस्टिक्स का खेल है, डेटा का। इसके अलावा सिविल सर्विस, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपका कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, आपको एसपी बनना है ना, आपको जल बोर्ड का हेड बनना है, वाटर बोर्ड का हेड बनना है, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में, जो रेपुटेड जॉब्स है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आपका रुतबा रहे, आपका रेपुटेशन रहे, तो भी आप मैथ्स ले सकते हैं। एक बात बताना चाहूंगा, सिविल सर्विस बच्चों हर स्ट्रीम में कॉमन है। बायो वाला भी यूपीएससी दे सकता है, मैथ्स वाला भी यूपीएससी दे सकता है, कॉमर्स वाला भी यूपीएससी दे सकता है, और आर्ट्स वाला भी यूपीएससी दे सकता है। तो सिविल सर्विस कॉमन है, यानी मैथ्स कंपलसरी नहीं है सिविल सर्विस के लिए, आप किसी भी स्ट्रीम से यूपीएससी कर सकते हैं। इसके बाद वेब एनिमेशन, जो वेब डिजाइनिंग होती है, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, इसके अलावा एनिमेशन जो आप अलग अलग देखते हैं, कार्टून्स, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है कि आप एनिमेशन में जाना चाहते हैं, हॉलीवुड में जो सुपर हीरो की मूवीज बनती हैं, जो 3D एनिमेशन होता है, जैसे अवतार हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा मार्वल की जो मूवीज आती है जिसके आप सभी बच्चे बहुत बड़े फैंस हैं, जिसमें सीजीआई होता है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिंग, आयरन मैन, आपका थॉर, कैप्टन अमेरिका, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, हीरो बनने में नहीं, उस डिजाइन को करने में, उस सीजीआई को काम करने में, मतलब आपका इंटरेस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग में करियर बनाना या कोडिंग करना, तो भी आप मैथ्स ले सकते हैं। अब रियलिटी में जो हल्क है वो उतना बड़ा तो दिखता नहीं है, तो हल्क का उसने क्या किया, ग्राफिक डिजाइनिंग करके सीजीआई जनरेटेड इमेज बना दिया। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप मैथ्स ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया मैथ्स का। अब हम आते हैं बच्चों बायोलॉजी पे। अगर आपका डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, अब वो डॉक्टर के भी कई टाइप्स हैं,
कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन सर्जन, वेटरिनरी जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। अगर आपका डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो ईएनटी आंखों और नाक कान के डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट। अगर आपका डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है तो बच्चे आप बायो लेंगे, है ना। इसके अलावा रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं, जैसे कोरोना आया तो उसका उसके वायरस को स्टडी करना, उसके लिए दवाई निकालना, उसके लिए रिसर्च करना, या माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो अलग अलग वायरसेस को, डीएनए को, जर्म्स को स्टडी करते हैं और वैक्सीनेशन बनाने में, दवाई बनाने में जो मदद करते हैं, तो उसके लिए आप बायो ले सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर, अगर आपको कोई मेडिकल ऑफिसर बनना, बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर बनना है, आर्मी में आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है, या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है, जिसका काम है जो चोट लगी है उनका इलाज करना। आर्मी में मेडिकल डॉक्टर का काम क्या है? कॉम्बैट में अगर कोई सोल्जर इंजर्ड हो गया उसका इलाज करना, है ना। तो अगर आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं। फार्मेसी, कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि उनके पिताजी की दवाई की दुकान है तो हम भी इस फील्ड में आए, हम भी कल को एक दवाई दुकान डालें, तो उनके लिए उनको फार्मेसी करना पड़ेगा, उसके लिए भी आप बायो ले सकते हैं। नर्सिंग एक बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही रेपुटेड जॉब है, जिसमें जो नर्सेज होती हैं, डॉक्टर के बाद मरीज का ध्यान रखना, उनको दवाई देना, इंजेक्शन देना, एक तरह से केयरिंग का जॉब है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का जॉब है नर्सिंग। और भारत की नर्सों का डिमांड दुनिया भर में है। भारत की नर्सेज दुनिया भर में जाके अपने केयरिंग और प्रोफेशनलिज्म की वजह से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नर्सेस का काम कर रही हैं, ठीक है। और एक बहुत गलत परसेप्शन है कि नर्स सिर्फ फीमेल होता है, मेल नर्स भी होते हैं। तो अगर आपको नर्सिंग में करियर बनाना है तो भी आप बायो ले सकते हैं। एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होता है, जो किसानों को बताता है कि कौन सा बीज बढ़िया होगा, ठीक है ना, किस तरह से खेती करनी चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, एक तरह से कहते हो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, ये भी बायोलॉजी लेके आप बन सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी जो फूड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जो ये रिसर्च करते हैं कि कैसे खाने को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सके। स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स को जो पैकेज्ड फूड्स भेजा जाता है उसको सेफ कैसे रख सके। तो फूड टेक्नोलॉजी में अगर आपको काम करना है एज अ साइंटिस्ट तो आप बायो ले सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर जो क्वालिटी चेक करते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा दुकानों में फूड इंस्पेक्टर ने रेड मार दिया, जो खाने की क्वालिटी चेक करते हैं कि खाने में क्वालिटी सही है कि नहीं। ये जो मैगी, चाउमीन, ये जो पैकेज्ड फूड्स आते हैं, इनकी क्वालिटी चेक करना, ये सब काम किसका है? फूड इंस्पेक्टर का। इसके लिए भी आपको बायो लेना पड़ेगा। सिविल सर्विस में बता चुका हूं बच्चों, आप सिविल सर्विस हर स्ट्रीम से, अगर आपने डॉक्टरी की है और आपको यूपीएससी बनना है तो आप दे सकते हैं, बिकॉज सिविल सर्विस कॉमन है चारों स्ट्रीम में, ठीक है। उसके लिए बायो लेना कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से सिविल सर्विस दे सकते हैं। फॉरेस्ट रेंजर, जो भारत में जो नेशनल पार्क है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कानन पेंडारी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, और भी भारत में जो नेशनल पार्क्स हैं, उनकी सिक्योरिटी करना, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट में जानवरों को पोचिंग से, हंटिंग से, इलीगल एक्टिविटी से बचाते हैं, लकड़ी काटने से बचाते हैं, ये सब एक्टिविटीज से अगर आपको इंटरेस्ट है कि फॉरेस्ट की सिक्योरिटी करना, फॉरेस्ट में काम करना, एडवेंचर करना, तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर या टीचर, आप बायो लेके एमएससी बीएससी करके आप किसी भी अच्छे कॉलेज में या स्कूल में आप टीचिंग या प्रोफेसर का जॉब कर सकते हैं। अब मैं आता हूं कॉमर्स पे। कॉमर्स में सबसे पहले देखो मैंने लिखा जर्नलिज्म, जो टीवी में आपने रिपोर्टर्स को देखा है ना, आपकी बीवी भाग गई आपको कैसा लग रहा है, आपकी गाय डूब गई आपको कैसा लग रहा है। न्यूज रिपोर्टर ऐसे ही उल्टे पुल्टे सवाल करते हैं। आजकल तो मीडिया में जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो सवाल कम पूछते हैं, सर्कसगिरी ज्यादा करते हैं। खैर, उनको इस बात से इंटरेस्ट नहीं है कि कितने किसानों ने आत्महत्या की या फिर एक्सीडेंट में कितने लोगों की डेथ हुई, उनको इस बात में इंटरेस्ट रहता है कि वे सलमान खान शादी कब करेगा। खैर, वो अलग टॉपिक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन, आप एक रिपोर्टर बनना चाहते हैं, न्यूज रिपोर्टर, अब आप वो टीवी में भी बन सकते हैं, टीवी न्यूज रिपोर्टर, या फिर आप बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स है, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका आपको करस्पॉन्डेंट बनना है तो आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। आप कॉमर्स लेके जर्नलिज्म कर सकते हैं, आप एक अच्छे न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में
सिखाया जाता है कि कैसे अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स के अंदर एक्साइटमेंट लाई जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट लेने के लिए एक्साइटेड हो। तो डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, उसके लिए भी आप कॉमर्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे फेमस कोर्सेज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके अलावा सीएमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सीएस कंपनी सेक्रेटरीट, ये जो फेमस कोर्सेज हैं, अगर आपका अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है, आप अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, आप लोगों के बैलेंस शीट्स बनाना चाहते हैं, आप बड़े बड़े फर्म्स में सीए बनना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं लोगों, बड़ी बड़ी कंपनीज को कि टैक्स कैसे बचाया जाए, इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, खर्चों को कैसे कम किया जाए, अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। बैंक में आप जॉब कर सकते हैं, है ना, बैंक मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपने कॉमर्स लेके बीबीए किया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, फिर एमबीए किया, फिर आप अपना कोई बिजनेस फर्म खोल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, है ना। फाइनेंशियल एडवाइजर, ये कौन होते हैं? फाइनेंशियल एडवाइजर की कुछ बड़ी कंपनीज के नाम आपको बताता हूं। एक है ब्लैक रॉक और एक है गोल्डमैन सैक्स। ये बड़ी बड़ी कंपनीज को बताते हैं कि उन्हें अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने नाम सुना है एप्पल का, रिलायंस का, टाटा का, सैमसंग का, लेकिन आपने ब्लैक रॉक का नाम नहीं सुना है। ब्लैक रॉक इन कंपनीज को ये बताता है कि ये अपने पैसे को डबल ट्रिपल कैसे करें। जैसे अगर किसी ने मुझे 100 रुपए दिया तो मैं उसको बताऊंगा उस 100 रुपए से वो ऐसा क्या करे कि वो 100 रुपए 200 रुपए बन जाए, 100 रुपए 150 बन जाए। तो फाइनेंशियल एडवाइजर का काम होता है जो बताता है बड़ी बड़ी कंपनीज को कि कैसे वो अपने पैसे को डबल करे, ट्रिपल करे, ठीक है। उसके लिए भी आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। होटल मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। बड़े बड़े होटल्स में आप मैनेजर बन सकते हैं, 5 स्टार होटल्स में, 7 स्टार होटल्स में। आज भी पुराने जनरेशन में आज भी परसेप्शन है होटल मैनेजमेंट का मतलब टेबल में आके खाना परोसना, चाय 2 रुपए, समोसा 5 रुपए, ऐसा नहीं है, बहुत ही गलत परसेप्शन है। होटल मैनेजमेंट का काम खाना परोसना या वेटर का नहीं होता। होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 5 स्टार होटल में अगर आप एक मैनेजर बनते हैं, आपकी सैलरी लैक्स में जा सकती है। बड़े बड़े होटलों में आपको इंटर्नशिप मिलेगा, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में रहने को फ्री, खाना फ्री, आप अपने फैमिली के साथ वहां रह सकते हैं और आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। तो होटल मैनेजमेंट एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, आप कॉमर्स लेके इसमें करियर बना सकते हैं। सिविल सर्विस में पहले ही बता चुका हूं बच्चों, ये बहुत ही कॉमन है, आप किसी भी स्ट्रीम से सिविल सर्विस में जा सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो आपको मैथ्स या बायो नहीं लेना चाहिए, बिकॉज सिविल सर्विस में यूपीएससी में आपको कॉमर्स या आर्ट्स लेना चाहिए, बिकॉज आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना ही नहीं है, आपको मेडिकल लाइन में जाना ही नहीं है। तो जब आपको उस लाइन में जाना ही नहीं है तो फिर मैथ्स और बायो आपको नहीं लेना चाहिए, आपको कॉमर्स या आर्ट्स लेके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। कैबिन क्रू, कैबिन क्रू क्या है? कैबिन क्रू जो फ्लाइट्स में जो एयर होस्टेस होती हैं, जो मेल स्टीवर्ड्स होते हैं। कई लोगों को लगता है एयर होस्टेस सिर्फ फीमेल्स होती है, नहीं, एयर होस्टेस फीमेल्स भी होती हैं और जो मेल स्टीवर्ड होते हैं वो भी होते हैं। इसके अलावा ग्राउंड स्टाफ, जो अब अगर आप कभी प्लेन में जाएंगे तो आपने एयरपोर्ट्स में देखा होगा, कोई इमिग्रेशन चेक करता है, कोई आपके टिकट्स को चेक करता है ना, कोई सिक्योरिटी चेक करता है। तो अगर आपको एयरलाइन इंडस्ट्री में जाना है, आपको कैबिन क्रू में काम करना है, जो फ्लाइट्स में पैसेंजर्स की सिक्योरिटी देखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं और उनको सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो अगर आपको कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ में एयरलाइंस में जॉब करना है तो भी आप कॉमर्स ले सकते हैं। शेयर मार्केट आज के समय का बहुत बड़ा डिमांड, बहुत बड़ा ट्रेंड शेयर मार्केट। अगर आप ऐसा फुल टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर शेयर मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं तो भी आप कॉमर्स ले सकते हैं, जिसमें आप शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को खरीदेंगे, बेचेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ये आज के समय में फुल टाइम करियर है। इसके अलावा लॉयर, आप लॉयर आपको बनना है, आपका लॉ फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट लॉयर जो बड़े बड़े कंपनीज के लॉयर्स होते हैं, क्रिमिनल लॉयर जो रेप का, मर्डर का केस फाइट करते हैं, फैमिली लॉयर जो डिवोर्स केसेस के लिए फाइट करते हैं। तो अगर आपका लॉयर बनने में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो भी आप कॉमर्स ले सकते हैं। एमबीए, एमबीए करना हर कॉमर्स के बच्चे का ड्रीम होता है कि हम एमबीए करके किसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में हम जॉब करें, क्योंकि एमबीए करने के बाद आपके सैलरी का स्केल बढ़ जाता है।
आप बिजनेस में मास्टर्स करेंगे, उसका किसी बड़ी कंपनी में आप जॉब भी कर सकते हैं या अपना खुद का फर्म भी खोल सकते हैं, खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट क्या होता है? इकोनॉमिस्ट जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को, अलग अलग बिजनेसेस को स्टडी करता है और गवर्नमेंट की हेल्प करता है कि गवर्नमेंट ऐसी क्या पॉलिसीज बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो। जैसे सरकार चलाती है मिड डे मील, जो गरीब बच्चों को भोजन मिलता है स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो। इसके अलावा हर किसान को 500 रुपए मिलता है, किसान सम्मान निधि योजना। इसके अलावा बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये सारी चीजों का गवर्नमेंट पे क्या बर्डन पड़ रहा है, गवर्नमेंट को और कहाँ कहाँ एक्सपेंस करना चाहिए, कहाँ टैक्स लगाना चाहिए, तो ये सब कौन बताता है? इकोनॉमिस्ट, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हो गए। इसके लिए भी आपको कॉमर्स लेना होगा। इवेंट मैनेजमेंट, ये अभी के समय में ट्रेंड बढ़ा है। इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए दिलजीत दोसांझ हो गए, या फिर जो आज के समय के सबसे बड़े सिंगर है हमारे अरिजीत सिंह, ये कंसर्ट करने, अपना सिंगिंग कंसर्ट करने मुंबई या दिल्ली आ रहे हैं। अब वहां पे उनका रहना रुकना, कितने घंटे की परफॉर्मेंस होगी, टिकट के प्राइसेस क्या होंगे, टिकट्स कब बेची जाएंगी, ठीक है, इसके अलावा लाइटिंग कैसे होगा, कैसे सिंगर की एंट्री होगी, कैसे वो एग्जिट करेंगे, इतने लोगों की पार्किंग कैसे होगी, ये जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। जैसे अभी आरसीबी का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था अनबॉक्सिंग, जिसमें आरसीबी ने अपना नया जर्सी लॉन्च किया था बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। आपने देखा होगा वो कितना बड़ा इवेंट था, जिसमें विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और सारे बड़े प्लेयर्स थे। उतने सारे लोगों का आना, कार पार्किंग, उनका खाना, उनका लिक्विड, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? इवेंट मैनेजमेंट। आने वाले समय में इसका स्कोप बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी अर्निंग है और बहुत अच्छा करियर ऑप्शन, ये भी आप कॉमर्स लेके कर सकते हैं। इसके अलावा डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग में आपने नाम सुना होगा मनीष मल्होत्रा जी का, जो आज के समय के पूरे भारत के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर है, जो कपड़ों की अलग अलग डिजाइनिंग करते हैं। आपने देखा होगा जो फिल्म एक्ट्रेसेस, एक्टर जो कपड़े पहनते हैं, अभी अंबानी जी की बेटे की जो शादी हुई उसमें सेलिब्रिटीज कौन सा ड्रेस पहनेंगे, उसका डिजाइन क्या होगा, ये सब किसमें आएगा? फैशन डिजाइनिंग में। इंटीरियर डिजाइनिंग जो घरों को डिजाइन करते कि घरों में कैसा फ्लोर होगा, कौन सा मार्बल लगेगा, कौन सा फर्नीचर आएगा, बालकनी कैसा होगा, अगर फाउंटेन है तो कैसा होगा, घरों का पूरा डिजाइन करना। शाहरुख खान की जो वाइफ है गौरी खान, वो बहुत अच्छा इसमें करियर बना चुके हैं इंटीरियर डिजाइनिंग। और ग्राफिक डिजाइनिंग, जो अलग अलग वेबसाइट्स के जो ग्राफिक्स होते हैं वो कैसे होंगे, ये सब आप कॉमर्स लेके कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोफेसर या टीचर भी बन सकते हैं बीकॉम में ऑनर्स करके। तो ये कॉमर्स के आपके बेहतरीन करियर ऑप्शंस। लास्ट हम आते हैं आर्ट्स में। जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं उनके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस है? सबसे पहला आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? जैसे कहीं पे, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जब वो एक्सकेवेट हुआ, जब वहां पे खुदाई हुई, तो जो बर्तन निकले, जो उसमें चीजें निकली है ना, टेराकोटा के जो खिलौने निकले, ये सब काम कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट। इसमें अच्छी सैलरी भी है, आप गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट को आप बता सके इंडिया में कौन कौन से हिस्टोरिकल साइट्स हैं। जैसे द्वारका शहर, जहां हमारे कृष्ण की नगरी थी, कृष्ण भगवान की नगरी थी, वो समंदर के नीचे था, उसके बारे में किसने बताया? आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्टोरिकल साइट्स है, वहां पे जो एक्सकेवेशन होती है, खुदाई होती है, उसमें काम करते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं डायनासोर 3 करोड़ साल पहले खत्म हो गए थे, उनके बारे में कैसे पता चला होगा? आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने उन साइट्स पे खुदाई की, बहुत ही सेफ तरीके से उन चीजों को निकाला और कार्बन डेटिंग से पता किया कितने साल पहले डायनासोर इस धरती में थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आप इसमें जॉब करके, प्राइवेट करके, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए आप काम कर सकते हैं, वहां से आपको सैलरी मिल सकती है, या फिर भारतीय गवर्नमेंट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वहां पे आप काम करके गवर्नमेंट के लिए अच्छी सैलरी ले सकते हैं। इसके अलावा हिस्टोरियन, जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं, जिनको हिस्ट्री का नॉलेज है कि कौन से राजा की कब डेथ हुई, कौन से बड़े बड़े वॉर्स लड़े गए, इंडियन सोसाइटी में उसका क्या इंपैक्ट हुआ, जो हिस्टोरियंस होते हैं ये हिस्ट्री के बारे में अलग अलग कॉलेजेस में जाके पढ़ाते भी हैं, अपनी बुक्स भी लिखते हैं और गवर्नमेंट की अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हेल्प भी करते हैं। इसके अलावा फिल्म मेकिंग, अगर आप आगे जाके फिल्म बनाना चाहते हैं, रोहित शेट्टी जो कार उड़ाते हैं उसकी तरह, या फिर जो सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर है जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने अवतार बनाई, टाइटैनिक बनाया, आप वैसा फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं तो आप आर्ट्स लीजिए। जर्नलिज्म, आप आर्ट्स लेके रिपोर्टर बन सकते हैं, यानी जर्नलिज्म आप कॉमर्स लेके भी बन सकते हैं
आप आर्ट्स लेके भी बन सकते हैं और मैथ्स लेके भी आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। आपको किसी न्यूज में आर्टिकल लिखना है, न्यूज रिपोर्टिंग करनी है, कई लोगों का इंटरेस्ट होता है कि मुझे एक न्यूज रिपोर्टर बनना है, तो उसमें आप जा सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट मैंने बता दिया, इवेंट मैनेजमेंट कॉमर्स लेके भी कर सकते हैं, आर्ट्स लेके भी कर सकते हैं। टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं, आप बड़े बड़े कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर बन सकते हैं, हिस्ट्री के टीचर बन सकते हैं बड़े बड़े स्कूल्स में। सिविल सर्विस कॉमन है, मैं बता चुका हूं आपको। लॉयर, आप आर्ट्स लेके लॉयर भी बन सकते हैं, चाहे आपका क्रिमिनल लॉयर बनने में इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट लॉयर बनने में इंटरेस्ट है, फैमिली लॉयर बनने में इंटरेस्ट है, या फिर आगे जाके आपको जज बनने का इंटरेस्ट है, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ते हैं। और डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, आप आर्ट्स लेके ये डिजाइनिंग कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको चारों स्ट्रीम का बता दिया, मैथ्स स्ट्रीम, पीसीएम, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी, इसका आर्ट्स का और कॉमर्स का। कॉमर्स, इन चारों का मैंने आपको बता दिया। कॉमर्स में क्या होता है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी। आर्ट्स में क्या होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इंग्लिश तो कंपलसरी हो। तो ये चारों स्ट्रीम का मैंने आपको करियर ऑप्शन बताया। तो आई होप आपको पूरा डाउट्स क्लियर हो गया हो कि आपको कौन से करियर में जाना है। हर फील्ड में ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है, ये आपके ऊपर है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।